साथियों, फलित ज्योतिष भाव भावेश और कारक। आज हम नए सब्जेक्ट में आप नक्षत्रों का ज्ञान, आपने नक्षत्रों को अच्छी तरह से भली भांति समझा, राशियों को समझा है आपने, ग्रहों को पूरा समझा, ग्रहों को जाना, ग्रहों का क्या स्थिति होती है, ग्रहों के बारे में आपने जाना। अब फलित के पास हम आ गए हैं। फलित ही अब समझ लीजिए कि फलित है। अब आपको आनंद आना शुरू होगा कि ये फलित कैसे हम करते हैं, ये भी समझ में आएगा। अब हम भाव भावेश और कारक, हमने लिखा है भाव भावेश और कारक। अब भाव क्या होता है, भाव को भी हमने वैसे बताया था। यहाँ फिर से हम आज, क्योंकि भाव भावेश और कारक चलेगा और इसी पे पूरा हमारी ज्योतिष जो है, तीन चीज़ें होती हैं कि भाव और दूसरी चीज होती है, तीन स्तंभ है इसके, दूसरी होती है भावेश और तीसरी चीज होती है कारक। कारक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्थिर कारक और दूसरा होता है चर कारक। अब जब भी कोई फल कथन होगा तो फल कथन में ये तीन चीजों को, जो आप पहले जान आए हैं, ग्रहों को आप समझ लिए, राशियों को समझ लिए, नक्षत्रों को समझ लिए, उनको समावेश करते हुए अब हम फल कथन की ओर बढ़ रहे हैं। एक पत्रिका भी हमने आपके सामने रख दी है। आप पत्रिका बनाते हैं, पत्रिका में ही आप भाव, आप जानते हैं कि हमने उसको भी दिखाया, अलग अलग चीज़ों का दिखाया है। प्रथम भाव, यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है, लाल से जो है वो राशियों का वर्णन किया है। राशियों की संख्या एक से होती है कि राशि एक का मतलब मेष राशि, दो का मतलब वृष राशि, तीन का मतलब मिथुन राशि, चार का मतलब कर्क राशि, पाँच सिंह राशि, छः कन्या राशि, सात तुला, आठ वृश्चिक, नौ धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 आपकी मीन राशि। ये आप राशियों को जान चुके हैं, संख्यात्मक इसमें होता है। भाव जो होता है, भाव यहाँ राशि कोई भी हो सकती है। भाव क्या होगा, भाव हमारा जो होगा वही कि भाव, ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठम भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये 11 भाव, ये 12 भाव। जिंदगी, किसी के भी जन्म की शुरुआत जो होती है, ये पत्रिका है। पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को किसमें बांटा गया है, 12 खानों में बांटा गया है। 12 जो है भाव किए गए। इसी को भाव किसे कहते हैं, भाव जो पत्रिका को जो बनाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के, उसको जो है ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक क्रियाओं को और मानव जीवन में पड़ने वाले उसके प्रभाव को, इसको कहाँ से बांटा गया, इसे 12 भाव में विभाजित कर दिया गया। अब 12 भाव, ये तो भाव की बात हो गई। अब 12 भाव जो ये हुए, तो भाव से क्या क्या देखते हैं। अब एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ से आपको हमने पहले ये भी बताया है कि भाव से क्या देते हैं, एक शब्दों में व्याख्या किया थे और उसको विभिन्न शब्दों में बताया था कि यहाँ से क्या क्या देखते हैं। एक बार हम मौखिक रूप से फिर आप लोगों को चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि ये परिचय अभी भाव परिचय की हमने किया है कि भाव भावेश और कारक, आज इसका परिचय कराएंगे और कल से भाव भावेश का परिचय कराएंगे और कल से कारक पर चलेगा, क्योंकि कारक से ही मेन फलित का ज्ञान होगा। अब इसमें होगा क्या कि ये भाव है, तो पहले भाव से क्या देते हैं, तन भाव। हमने आपको बताया था पहले भाव से क्या देखेंगे आप, पहले भाव से आप क्या देखते हैं, तन को देखते हैं। तो ये यहाँ हम तन लिख दे रहे हैं, तनुभाव। तनुभाव माने अपना स्वयं का भाव, शरीर का भाव हो गया। दूसरे भाव से आप क्या देखते हैं, दूसरे के भाव से आपको मैंने बताया था धन भाव। तो ये धन का भाव हो गया, ये यहाँ पे धन का भाव हुआ। तो धन बंधन, धन रत्न बंधन, धन कुटुंब रत्न बंधन, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। उसके विशेष में बताया था क्या क्या चीज़ें जाती है, सब पूर्व के पाठों में, अगर आप पिछले पाठों में जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, यहाँ से सब क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तीसरे भाव की बात हुई थी, तीसरे भाव में बल की बात हुई थी। तीसरे भाव से क्या देखा जाता है, बल को देखा जाता है। तो यहाँ से बल तो एक चीज़ देखी ही जाती है, बल के साथ साथ यहाँ क्या देखा जाता है कि छोटे भाई बहन को देखा जाता है, और हमारे साहस को देखा जाता है, और हमारे मसल्स को देखा जाता है। तो बल की बात होती है। चौथे भाव से हमारा क्या देखा जाता है, चौथे भाव से हम जो है सुख को देखते हैं, माता को देखते हैं। यहाँ से हम सुख और माता को,
सुख और माता को कहाँ से देखते हैं? यहाँ पे सुख और माता की बात होती है, सुख और माता की बात होती है, सुख और माता की बात यहाँ से होगी। पांचवा भाव आपका जो है, पांचवा भाव संतान और विद्या की बात यहाँ से हम करते हैं। संतान और विद्या, यहाँ संतान और विद्या की बात होगी, संतान और विद्या की बात होती है, विद्या की बात होगी। छठा भाव, अब आपका छठा भाव, छठे भाव से क्या क्या बात होती है? छठे भाव से शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा, संदेह और पीड़ा। तो हमने यहाँ कई चीजें लिख दी जो मेन चीजें हैं। शत्रु रोग चिंता संदेह, तो यहाँ शत्रु जान लीजिए आप, शत्रु, शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा की बात होगी। सातवां भाव क्या होगी? सातवां भाव हम परिवार जो है विवाह, यहाँ पे हम विवाह जीवन साथी आप उसको कर सकते हैं, जीवन साथी। तो जीवन साथी में दोनों आ जाएंगे, जीवन साथी, और एक तो जीवन साथी यहां से देखेंगे, और फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की बात आएगी, पार्टनर। तो यहां जीवन साथी आप लिख लीजिए, जीवन साथी, जीवन साथी की बात होगी। अष्टम भाव से क्या होता है? आयु की बात। आठवें भाव से हम किसको देखते हैं? आयु को, आयु को देखते हैं, आयु भाव, यहां से आयु को देखेंगे। नवम भाव जो होता है, नवम भाव पिता का भाव होता है और भाग्य का भाव होता है। पिता और भाग्य को यहां से, धर्म कर्म को भी देखते हैं, तो पिता और भाग्य यहां लिख लें एक शब्द में, पिता और भाग्य। दसवें भाव से क्या देखेंगे आप? दसवें भाव में आप आ जाएंगे तो यहां हम कर्म को देखते हैं, कर्म की बात यहां से होती है, यहां कर्म की बात होगी, कर्म की बात। 11वें भाव से क्या होती है? 11वें भाव से आय की बात होती है, 11वें भाव से आय की बात होगी। और 12वां भाव जो होता है, 12वां भाव व्यय की बात होगी। अब जिंदगी में जो भी चीजें आएंगी लगभग इन्हीं चीजों से जो है मिलती जुलती चीजें होंगी, और इसी से जिंदगी चलती है कि शरीर होता है, शरीर से धन की जरूरत होती है, पराक्रम होता है, सुख होता है, संतान होती है, शत्रु रोग, शत्रु आदि होते हैं, विवाह होता है, विवाह के बाद आयु की स्थिति देखी जाती है कि आयु हमारी कितनी है, लोग नहीं, उसके बाद भाग्य है, फिर कर्म है, फिर कर्म से आय होगी तो आय से व्यय होगा। ये एक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इसी प्रक्रिया में हम जीते हैं। उसी प्रक्रिया को लेकर हमारे पुराणों ने एक पत्रिका बना दी। इन 12 भावों में 27 नक्षत्रों, और 27 नक्षत्रों के बाद जो है 9 ग्रहों और 12 राशियों में सबको विभाजित कर दिया। और इसी से हम सारे फल, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छे प्रश्न हो, बुरे प्रश्न हो, जैसे भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का हल इसी से मिलेगा। तो ये आपने भाव को जान लिया। अब हम भावेश की बात करते हैं। ये तो भाव आपने जाना कि भाव क्या है, किस किस भाव से क्या देखा जाएगा, भाव की बात हुई। और पीछे के पाठ जो पढ़ते आए होंगे उन्हें भाव के बारे में जानकारी होगी, भाव क्या होता है। अब दूसरी चीज की हम बात कर लेते हैं। आज भावेश की बात करते हैं कि भावेश क्या है। भावेश की बात करते हैं तो भावेश जो है, भावेश किसे कहते हैं? भावेश वो कहते हैं कि जो प्रत्येक भाव में जो राशि होगी, राशि के स्वामी को भावेश कहा जाएगा। इस कुंडली में आप जैसे समझें, आप ये कुंडली हमने इसीलिए एक रखी थी कि इस कुंडली से आप समझें कि इसमें कौन कौन सी राशियां हैं। इसीलिए हमने ग्रहों को भी वहां रख दिया था, बुध शुक्र है, क्या है कि यहाँ कौन सी 12वीं राशि है, पहले भाव में क्या है। पहले हम तनु भाव को देख रहे हैं, तो तनु भाव में हम तनु भाव, यहाँ पे पहला भाव जो है, पहला भाव जो है, पहले भाव में क्या है? पहले भाव में जो है राशि 12 लिखा हुआ है, तो 12 के माने क्या हुआ? ये मीन राशि हो गई। तो ये क्या है? मीन राशि है। तो मीन राशि का स्वामी कौन हुआ? मीन राशि का स्वामी। अब आप ये लिख चुके, ये हो गया होगा, हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे साफ साफ आप लोग को लिख दें, जिससे आप समझते चले इसे, क्योंकि अब थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से आप फल कथन कहना शुरू कर देंगे। अब यहाँ भी हम अब एक चीज करते जाएंगे, आप समझते चले। अब ये भावेश की बात कर रहे हैं हम आपको सामने। तो भावेश
प्रथम भाव जो है, प्रथम भाव ये तनु भाव है। तनु भाव में क्या है, हम अपने स्वयं शरीर को देखते हैं। और यहाँ इस कुंडली में क्या है, प्रथम भाव का राशि कौन सी है, यहाँ पे राशि मीन राशि है। और मीन राशि है जिसका स्वामी कौन है, यहाँ आप देख रहे हैं मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी कौन होता है, गुरु होता है, जिसे बृहस्पति भी आप कहते हैं, बृहस्पति है। दूसरा भाव धन भाव है। धन भाव का स्वामी कौन, धन भाव में कौन सी राशि है, पहली राशि है। पहली राशि यहाँ 12वीं राशि थी, यहाँ पहली राशि है। पहली राशि को किस नाम से जानते हैं आप, मेष नाम से जानते हैं। तो मेष का स्वामी कौन है, मेष का स्वामी मंगल होता है। फिर तीसरे भाव में क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो 2 इसकी राशि कौन सी हुई, इसकी वृष राशि हुई। तो वृष राशि का स्वामी कौन हुआ, वृष राशि का स्वामी शुक्र हुआ, वृष राशि का स्वामी शुक्र। अब चौथे भाव में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 3 का माने मिथुन हुआ, मिथुन राशि हुई, मिथुन राशि हुई। और मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ, मिथुन राशि के स्वामी बुध। अब चौथा भाव जो है पांचवा भाव में क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है। 4 का जो है कर्क राशि हुई, जिसका स्वामी चंद्रमा। अब छठे भाव में क्या लिखा है, छठे भाव में 5 लिखा हुआ है, 5 है। 5 का स्वामी सिंह, और सिंह का स्वामी कौन हुआ, सिंह का स्वामी सूर्य। फिर उसके अगले भाव में क्या लिखा है, जीवन साथी वाले भाव में इसमें 6 लिखा हुआ है। तो 6 का कन्या राशि हुई, कन्या राशि। और कन्या राशि का स्वामी कौन हुआ, बुध हुआ। ये पहले बता चुके हैं, हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे आप जो भूले हो तो एक बार फिर से रिपीट हो जाए, याद हो जाए। 7वां यहाँ 7 लिखा हुआ है, 8वें भाव में 7 लिखा है। 7वीं राशि यहाँ कौन सी लिखी हुई है, 7 लिखा हुआ है। 7 की राशि कौन सी हुई, आपको मालूम है, तुला राशि हुई। तुला का स्वामी कौन हुआ, तुला का स्वामी शुक्र हुआ। अब 9वें भाव में क्या लिखा है, 9वें भाव में 8 लिखा हुआ है। तो 8 की राशि कौन सी हुई, वृश्चिक राशि हुई, वृश्चिक राशि। इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी भी मंगल है। अब यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 कहाँ लिखा है, 10वें भाव में 9 लिखा है। 9 का माने हुआ धनु राशि। तो धनु राशि के स्वामी कौन है, गुरु या बृहस्पति, दोनों नाम से। और आय भाव में क्या लिखा है, आय भाव में 10वीं राशि मकर राशि दिख रही है। तो ये मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि है। और 12वीं राशि जो है, 12वीं राशि में 11 लिखा है, ये कुंभ राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होता है। अब ये भावेश आपने जाना, भाव क्या है, भाव तो ये है हमारा भाव, प्रथम भाव दो, प्रथम भाव का। अब प्रथम भाव में राशि कौन सी है, 12वीं राशि है। 12वीं राशि के स्वामी गुरु है। अब गुरु है, तो अब इसे आपने भावेश जाना। ये भावेश क्या हुए, ये कौन से हुए, यही भावेश हुए। इस भाव का स्वामी कौन हुआ, इस भाव का स्वामी जो हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि बृहस्पति इस भाव का स्वामी कौन हुआ। अब गुरु नहीं, यहाँ लिख देंगे, अब हो जाएगा, यहाँ का स्वामी बृहस्पति हुआ। तो अब फल कथन का कारक की भी आवश्यकता होगी। अब 3 चीजें हमने बताई थी कि भाव, नंबर 2 भावेश, और नंबर 3 जो है कारक। कारक के 2 भाव थे, स्थिर कारक और चर कारक। अब भाव, भावेश और कारक, इन तीनों से फल कथन कैसे होता है। जब भी किसी जिंदगी में फल कथन की बात आएगी तो फल कितना होगा, मान लीजिए 100% फल की बात आती है कि किसी की जिंदगी में 100% फल कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम जाने। तो भाव को आप 33% इसे दे देंगे, 33% इसे दे देंगे, 33 पॉइंट कुछ परसेंट, और 33% इसे दे देंगे, तो 99% ये हो जाएगा। तो 99 पॉइंट वही थोड़ा थोड़ा। तो अब भाव अगर अच्छा है, भाव शुभ है, भाव अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है, तो कितना होगा, 33% रिजल्ट हमको कितना हो जाएगा, 33% रिजल्ट ये मिल जाएगा। भावेश भी अच्छा है, शुभ ग्रह है, भावेश के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, भावेश भी अच्छी तरह से है, तो भी क्या है 33% और दे देगा। तो यानी व्यक्ति को 66% लाभ हो जाएगा। और अगर कारक भी ठीक है तो 99% हो जाएगा। और अगर
यही जितना परसेंटेज में जितना होगा उस तरीके से आप इसको 3 भाव में कर लीजिए कि भाव भावेश कारक तीनों की स्थिति जितनी अच्छी होगी, तो यानी भाव भावेश कारक तीनों अच्छे हुए तो निश्चित तौर पे ये क्या करेंगे, ये अच्छा फल देंगे। अब आज हम थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं, फिर बाकी क्योंकि कारक को भी बताना है तो कारक को भी हम जब कल क्लियर करेंगे, तो आज थोड़ा सा फल कथन आप समझिए कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगे कि फल कथन कैसे होता है। अब जैसे ये प्रथम भाव आप देख रहे हैं, अब यही कुंडली हम चलाएंगे, आपकी बार बार यही कुंडली चलेगी, तो इस कुंडली से ही आप समझते चलेंगे, तो एक कुंडली से समझेंगे। तो प्रथम भाव क्या है, ये गुरु का भाव है। तो गुरु जो है, गुरु क्या है आप लोग पहले जान चुके हैं, गुरु शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह होने के कारण, और शुभ ग्रह होकर गुरु कहाँ गया, अब आप गुरु यहाँ खोजिए। गुरु हमने दिखाया था कि गुरु सूर्य मंगल केतु शुक्र चंद्रमा आयु पिता, बुध शुक्र सूर्य। देखिए गुरु जो है कहाँ गया है, बृहस्पति धन भाव में गया है। कहाँ गया है बृहस्पति, बृहस्पति आपका यहाँ दिख रहा है। कहाँ गया, लग्न का स्वामी। अब आप समझिए कि लग्न का स्वामी, ये हमारे शरीर का स्वामी, जो शरीर का हमारे स्वामी है, वो स्वामी कहाँ चला गया, भावेश हमारा कहाँ चला गया, भावेश यहाँ चला गया। तो यहाँ चला गया, कहाँ गया, धन भाव में गया। एक तो ये भी देखने की बात हुआ करेगी कि कहाँ गया अपने से, तो धन भाव में गया तो निश्चित तौर पे धन पे जाके बैठ गया। हमारे शरीर का स्वामी जो है वो धन पे बैठा है, तो क्या देगा, धन का लाभ हमें दे देगा। धन कुटुंब रत्न बंधन इसका लाभ हमको देगा। अब ये जगह कैसी हुई, 12वां ये गुरु का घर है, यानी मीन राशि है। तो मीन राशि क्या है, मीन राशि एक चीज आपको मिली कि भाव जो है, भाव क्या है इसका, भाव जो है मीन राशि होने के, गुरु की राशि होने के कारण, ये गुरु की राशि होने के कारण एक शुभ पॉइंट मिला, भाव शुभ हो गया। इस पे दृष्टि देख लीजिए, तो दृष्टि क्या है, आपको पहले दृष्टि पढ़ चुके हैं कि दृष्टि सबकी 7वीं दृष्टि होती है। तो चंद्रमा की दृष्टि जो है यहाँ पड़ रही है, तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ राशि यानी सूर्य से, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि सूर्य से 72 डिग्री दूर, तो सूर्य से ये 30 डिग्री, 30 दूनी 60, 30 यानी 90, तो मतलब 72 डिग्री सूर्य से दूरी पे है। तो यानी ये जो है सूर्य शुभ प्रभाव में है, तो सूर्य शुभ सूर्य की दृष्टि पड़ी, तो शुभ सूर्य की दृष्टि पड़ रही, तो भाव इससे भी अच्छा हो रहा है। और देख लीजिए किसी ग्रह की दृष्टि की बात किए थे, केतु की दृष्टि पड़ नहीं रही है, 5, 7, 9 केतु की दृष्टि होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 केतु की नहीं है। और उसके बाद आपके जो है चंद्रमा की दृष्टि पड़े, उसके बाद नवम पिता, और यहाँ पे है शुक्र, बुध शुक्र की दृष्टि वहाँ नहीं पड़ रही। सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी 7वीं दृष्टि, वो भी नहीं पड़ रही। बृहस्पति की दृष्टि भी 7वीं यहाँ पड़ेगी, 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से इसको देखेंगे तो वहाँ भी नहीं पड़ रही। तो सब मिला के क्या हुआ कि इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हम आगे इसको क्लियर करेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं कि जिससे जो है वो शुभ माने जाते हैं, वो नहीं। इस कुंडली में प्रथम भाव क्या हुआ, ये भाव शुभ हुआ। भाव किसमें है, शुभ है, पूर्ण शुभ पा रहा, तो 33% ये मिल जाएगा, भाव शुभ हुआ। अब दूसरा भावेश क्या होगा, यहाँ भावेश की बात आएगी। तो भावेश क्या है, भावेश जो है कौन है, बृहस्पति है। तो बृहस्पति है, बृहस्पति और शुक्र को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना गया है, तो ये शुभ है। तो ये भी यहाँ पे भावेश भी शुभ है। अब भावेश पे दृष्टि किसकी पड़ रही, भावेश पे दृष्टि 1, 2, 3 शनि की नहीं पड़ रही, चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ रही, केतु की दृष्टि 7, 8, 9 केतु की दृष्टि पड़। तो जब भी 2 ग्रहों की, सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ रही, बुध शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो इसलिए देखिए भावेश भी शुभ है। तो ये 2 चीजें ये हो गई। अब बाकी बचता है कारक। कारक हम कल क्लियर जब करेंगे तब इस कुंडली को जो है आपको हम बताना शुरू करेंगे। कारक भी जब हमारा शुभ हो जाएगा, तो यानी ये तो मालूम हो गया कि 66% रिजल्ट तो इस व्यक्ति को मिलना है। किस तरीका, अपने शारीरिक सुख के लिए, 66% शारीरिक सुख के लिए, कि शरीर का सुख, तो यही फल कथन होता है कि शरीर कैसा होगा। तो शारीरिक सुख जो है, इसको जो है पूर्ण रूप से हम यहाँ के प्रथम भाव की बात कर रहे थे, तो प्रथम भाव में भाव भी ठीक है, भावेश भी ठीक है, और यहाँ का कारक भी क्या होता है, कल हम चर्चा करेंगे आपको। यहाँ का कारक सूर्य होता है। सूर्य कहाँ गया है, अपने से सूर्य तीसरे गया है, और सूर्य पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही, और जब भी तो शनि पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 3, 7, 10
नहीं 1 2 3 नहीं पड़ रही है, 7 से दृष्टि है, 10वीं दृष्टि इधर, और चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, बुध शुक्र की दृष्टि नहीं है, मतलब किसी भी सूर्य पर दृष्टि नहीं पड़ रही। सूर्य स्वयं में सूर्य बलिए सूर्य भाव में जरूर तीसरे भाव में गया है, अशुभ भाव में गया है, लेकिन सूर्य भी ठीक है, तो तीसरे भाव में जाने से उसके बल में कमी आई, तो अब बल में कमी आएगी। तो यहाँ फल कथन कहते समय एक चीज़ ये हो जाएगा कि हम ये कहेंगे इतने से ही दिखाई दे रहा है। कारक यहाँ का कारक सूर्य होता है, सूर्य कारक भी जो है ठीक ही है, बहुत बुरा नहीं है। तो क्योंकि जब भी किसी ग्रह पे एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो पाप प्रभाव में नहीं होता है। 1 से 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि, 2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि अगर किसी पड़ेगी तो वो खराब होगा। और साथ ही यह है कि अगर फिर पापकथरी योग बहुत सी चीज़ें आगे आएंगी, अब उन चीज़ों को आप समझेंगे। तो अभी फलकथन बहुत नहीं, इतना है आप आज समझिए, कल कारक को भी समझा के फिर फलकथन की ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब इससे जुड़ी जो चीज़ें आती जाएंगी वो आपको हम क्लियर करते चलेंगे, और उसके बाद आपको जो है बहुत जल्द ही अब आप फलित को जानने लगेंगे। लेकिन अब आपको ध्यान देने की है ज़रूरत है। और पिछले अध्याय जो अगर नहीं पढ़े हैं तो अब दिक्कत आएगी, क्योंकि अब बातें पीछे के चैप्टर से चलेगी। अब राशि की बात होगी, कौन सा ग्रह है, दृष्टियों की बात होगी, उसके बाद कौन ग्रह शुभ है कौन अशुभ ग्रह की बात होगी, कहाँ गए हैं, किस भाव से क्या देखा जाता है उसकी बात होगी। तो अगर पीछे का अध्याय आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित तौर पे आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर पीछे के अध्याय आप पढ़ के आए हैं तो निश्चित ही जो है पीछे आप देखते आए हैं, अगर 76 तक लोगों ने पढ़ा है तो निश्चित यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और आप ज्योतिष जो है सीखने की ओर अब एकदम अग्रसर है। यहाँ से आप ज्योतिष को पूरी तरह से समझने लगेंगे। ज्योतिष को समझने की आवश्यकता क्या है? सीधी सी बात ये, आप जाते हैं किसी के पास जाते हैं, आप जहाँ लेके गए अपनी परेशानी लेके गए, परेशानी में आपको क्या बता दिया गया, कहा दिया गया कि ये जो है पितृदोष है, ये जो है राहु गुरु साथ में बैठे हैं, चंडाल योग है आपकी कुंडली में, इस तरह विभिन्न ये नीच के ग्रह हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ें जो है, काल सर्प दोष है। तो दोषों को बता के आपको डरा के आपको भरमाया जाता है। तो और ये बता दिया जाता है कि इसके लिए इतनी बड़ी ये पूजा करा दीजिए, ये करा दीजिए। तो पूजा से जो है आपको जो है किया जाता है, वह पूजा कराते हैं, पूजा कहीं नहीं होती है, और पूजा करके भी कोई जो है लाभ नहीं। क्योंकि एक चीज़ ये जान लीजिए कि ब्रह्मा की लिखी होती है, आप अपने ज्योतिष है क्या चीज़? ज्योतिष एक आईना है। जैसे आप अपने शरीर को जो है आईने में देखते हैं तो क्या करते हैं, आपके शरीर पे कोई भी दिक्कत परेशानी है, चेहरे को जो है क्या करते हैं, आप वैसे भी निकल सकते हैं, ना लीजिए वैसे निकल जाइए। लेकिन जब आप शीशे को देख लेते हैं तो आपके चेहरे पे जो भी गड़बड़ी है आप उसको साफ सुथरा कर लेते हैं, बाल ठीक से संवार लेते हैं। तो उसी तरह से ये आपके ज़िंदगी का एक आईना है। जब ज्योतिष को आप समझ लेंगे, और ज्योतिष को समझने की कोशिश करिए, जब ज्योतिष को आप समझ जाएंगे तो आपको जो ये डराया जाता है कि ये पूजा कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये मारक है, ये चंडाल दोष है, ये पितृ दोष है, ये मातृ दोष है, तो बहुत से दोषों से डराया जाता है, मांगलिक दोष है। तो ये सब दोषों को जो है आपको निर्धारण हो जाएगा कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इनसे संबंधित हमको जो है, जो उपचार की बात आती है, हम उपचार की बात नहीं, पहले आप ज्योतिष को जान लीजिए। उपचार बहुत जीवंत उपचार हैं, और जिन उपचारों में जो है एक पैसे का खर्च नहीं है, बिना पैसे के खर्च के आप किसी भी ग्रह का उपचार कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ग्रहों को समझ लें, भाव को समझ लें, भावेश को समझें, कारक को समझें। जब भाव भावेश कारक को आप समझ जाएंगे, और पूरा कुंडली का पूरा वो सार इसी पर निर्धारित है। जब आप भाव भावेश और कारक देखना आपको आ जाएगा तो निश्चित तौर पे आप किसी भी भाव के जो है कुंडली, हम एक एक भाव के हम आगे चल के जो है थोड़ा भाव भावेश कारक पूरा हो जाएगा अगले चैप्टर में। कारक को जब पूरा करते हैं चर स्थिर कारक को, तो आपको हम जो है ये बताएंगे कैसे जो है कुंडली भाव को, एक एक भाव को कैसे देखा जाता है। और प्रयास हम करेंगे कि कुछ दिनों में एक कोई अलग अलग कुंडली लेके और उस कुंडली पे भी आपसे चर्चा करें, और कुंडली के जो है विश्लेषण करेंगे, जिससे आप समझते चलेंगे। ध्यान दें, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको जो है कारक के जो है कारक, स्थिर कारक, चर कारक की बात करेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।